डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। वो बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछ लिया जी अब आपसे, और ये भी बोला है कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, या फिर ऐसा बोलो कि जो सेकेंडरी मैक्सिमम पैटर्न मिल रहा है इस डिफ्रैक्शन की वजह से, तब आपको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जिसमें आपका विड्थ ऑफ द स्लिट कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ द स्लिट दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, और आपका वेवलेंथ कितनी दे रखी है रेडिएशन की या फिर लाइट की 550 नैनोमीटर दे रखी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपना तो काम है, देखो काम है, देखो भाई अपना तो सॉल्व कराना, सॉल्व करा देंगे। इसके लिए आप लगाओगे भैया कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स लगाएंगे या फिर फॉर्मूला बोलोगे। देखो भाई कंडीशन क्या बोलती है, आज ही सुबह डिस्कस किया था क्लास के अंदर। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, यहाँ पर क्या दे रखा है सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या कंडीशन पड़ी थी हमने डिफ्रैक्शन के केस में, सुबह ही हमने टॉपिक डिस्कस किया था, और इसका फॉर्मूला था हमारे पास ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। ये तो डिस्कस किया था, ठीक है जी। जहाँ पर ए क्या है हमारी है, ए है हमारी विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है। थीटा क्या है हमारा, यही हमको थीटा एंगल कैलकुलेट करना है जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। एन क्या है हमारी, भाई देखो आपको फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंडरी मैक्सिमा निकालनी है, तो एन की वैल्यू है 1, तो वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है 0.5 mm, ए की वैल्यू है 0.5 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.55 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब देखो आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है आपको 550 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका ये नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बस वैल्यूज़ रखेंगे उठा करके इसमें, तो 0.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। एन की वैल्यू का क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू है 1, समझ रहे हो, एन की वैल्यू 1 है, तो क्या रखेंगे 2 इंटू 1 + 1। लैम्डा की वैल्यू है 550 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ डिवाइडेड, ओए होए डिवाइडेड भी नहीं चल रहा, ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो ये रहा हमारा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, ओहो ये साइन थीटा तो भूल ही गए लगाने भाई, यही कैलकुलेट करना था, यही लगाना भूल गए, तो मैटर तो क्लोज हो जाता, ठीक है। रफ कर दें, स्क्रीन छोटी सी है तो रफ तो करना ही पड़ेगा, तो रफ करते हैं। चलो यहाँ से रफ करेंगे इसको, ये तो आपने लिख लिया होगा वैल्यूज़, जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। आपको समझ तो आ रहा होगा ना, क्योंकि भाई क्या है आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और उसके लिए आपको बस ये देखना है कि तरीके क्या हैं सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आपको इसका रिटन फॉर्म में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे जो भी हमको करने का है, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना होगा 2 5 10, इसको इधर ठाक लेके जाओ यार, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 50 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय, इसको उठा कर किधर ले आओगे, तो 2 5 10 और 2 5 10 और 1 11, तो 1.10 इंटू 10⁻⁻⁵, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ प्लस के 10⁻³ माइनस के 10⁻�6 डिवाइडेड बाय 1.1। एक पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल प्लेस आ जाएगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगी, तो ये डेसिमल हटाएंगे, तो 11 5 55, तो कितना आएगा आपका, लगभग आपका इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁵,
इतनी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अरे एक सेकेंड, यहाँ 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ये 550 आया, तो 10 की पावर 1 इसमें, यहाँ पर एक और 10 आएगा भाई, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में एक और 10 आएगा यहाँ पर, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगी। तो एक पॉइंट इधर डिस्प्लेस करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ फाइनल वैल्यूज़ आएंगी। तो साइन थीटा कितना आया आपका? साइन थीटा आया आपका 1.5 इंटू 10⁻³ अब देखो, शायद मैं इसी की बात कर रहा था तुमसे इसका आज सुबह क्लास में, और यही आ गया सामने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो साइन थीटा सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन, अच्छा आपने पता है क्या, हम शुरू से क्या मानते हुए चल रहे हैं कि पैरा एक्सियल रेस के लिए आप क्या लिख सकते हो कि साइन थीटा को आप नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप साइन थीटा को क्या लिख लोगे? थीटा लिख लोगे। ये कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ बस आपको क्या काम करना है, इस थीटा को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180/π से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ऐसी बात है तो 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.14। जब इन पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जो आपके पास फाइनल वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी? 0.086 डिग्री, इतनी आपकी वैल्यूज़ आएंगी। सॉरी, यहाँ माफ़ कीजिए, यहाँ गलती हुई कि ये जो एंगल आपको आया है ये रेडियंस में है, इसको आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.086 डिग्री आंसर आएगा।